नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते, बस मॉर्निंग कह सकते हैं। आप लोग जुड़िए। एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं सब लोगों से। अगर कई चीजों में आदमी ये सोचता है कि भाई सच्चाई छुपा ली जाए, इससे सामने वाले का फायदा हो जाएगा, तो कई बार जो समझदार लोग होते हैं सच्चाई छुपा लेते हैं कई लोगों का फायदा करने के लिए। लेकिन मैं आज एक सवाल आपसे भी, सरकार से भी, उन मठाधीशों से भी, उन झूठे लोगों से भी, और मन में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं उनको बोलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात। लेकिन गुस्सा है, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं हम और आप लोग, और जो भी थोड़ा सा भी सामाजिक होगा या थोड़ा सा भी लोगों से ताल्लुक रखता होगा, उसको रात को नींद नहीं आ सकती, उसको दिन में चैन नहीं मिल सकता। क्योंकि जानने वाले लोग जो पीड़ित हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जिनको इस समय जरूरत है हम जैसे लोगों की, या जो ताकतवर लोग हैं उनकी, या जिनके पास चीजें हैं, संसाधन है उनकी। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं किसी भी व्यक्ति को ना पैनिक करना चाहता हूं, ना हम किसी को कोई ऐसी चीज कहना चाहते हैं जिससे। लेकिन आप मुझे सब लोग बता दीजिए, अगर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और ऑक्सीजन की किल्लत पर कोई व्यक्ति सवाल करता है, अखबार भरे हुए हैं, और अखबार तो उसका नमूना भर है। वो नमूना इसलिए क्योंकि कुछ चीजें, कुछ खबरें ही उसमें कवर कर सकते हैं आप अखबार में। लेकिन अगर जमीन पर उतरकर देखिए तो इतनी ज्यादा बड़ी त्रासदी है कि मैं समझता हूं जो कल हाईकोर्ट ने कहा, कि ये सिर्फ बाढ़ नहीं आई है, ये भूकंप तूफान नहीं है, ये सुनामी है, और इस सुनामी में जो हम लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए थी, ऐसी कोई व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी और मेरठ में पत्रकार हैं, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। अब मेरा जवाब सुनिए, हम लोग कितने बेबस हैं, या हमारे जैसे और लोग कितने बेबस हैं। जवाब आया, मैंने जवाब दिया कि मैं कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आप तमाम लोगों को सिर्फ यही कह सकते हैं, उनको ढांढस बना सकते हैं, उनका साहस बढ़ा सकते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मैं उसको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन कौन उपलब्ध करा सकता है, ये देखिए महाशय जी, आज का दैनिक जागरण अखबार पढ़िए। इस दैनिक जागरण अखबार के आपके 15वें पन्ने पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ऑक्सीजन बेड और दवाओं की किल्लत नहीं। मैं इस बात से अपनी असहमति दर्ज करता हूं। और जब मुख्यमंत्री जी हमारे अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में घूम रहे थे, या जो इनके बड़े लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव की यात्रा कर रहे थे, हम पूछना चाहते हैं, प्रदेश को आप ऐसे ही छोड़कर चले गए? आज इस समय पर जो दिक्कत है, परेशानी है, आपको नहीं दिखाई दे रहा था? इतना बड़ा स्टेट है, और देश के प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं। और जो दैनिक जागरण के हमारे साथियों ने एक तरफ तो खबर छापी है बाबा की, इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीजन बेड और दवाओं की किल्लत नहीं, और दूसरी तरफ भी खबर छपी है दवाओं की कालाबाजारी में अब तक 42 गिरफ्तार, और एक इसके ऊपर खबर छपी है छोटी सी, जीवनदायिनी, देश में कोरोना के बढ़ते मामले, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और लिखा है ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसमें गाजियाबाद की नवयुग मार्केट में कुछ आस जगी, रात के 10 बजे लाइन में खड़े हुए लोग ऑक्सीजन के लिए। अब ये बाबा का कहना है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आप सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं, और सच्चाई से भागना क्यों? और ये कहते हैं पीछे से कि अगर कोई
इस तरह की बात करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई तो आपकी सरकार करती आई है। झूठे सच्चे फर्जी केस पत्रकारों पर, नेताओं पर, राजनीतिक द्वेष के, ऐसी चीजों के तमाम जगह आप लोगों को यही करना है। आप करिए, लेकिन ये समझिएगा ये जनता सब देख रही है और ये जनता आने वाले समय पर इस चीज का आपको इंतजाम करके देगी। हाई कोर्ट ने कहा संक्रमण की लहर नहीं है, ये लहर नहीं है। हाई कोर्ट कह रहा है जो भी ऑक्सीजन रोकेगा उसको लटका देंगे। ऑक्सीजन के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद संकट बरकरार। हाई कोर्ट ने दखल दी, नाराजगी। हाई कोर्ट कह रहा है कि भयंकर संकट है ऑक्सीजन का। अब मैं आप तमाम साथियों को, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं और सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इंतजाम करने में, लेकिन हमारे यहां आनंद अस्पताल में हुई ऑक्सीजन की किल्लत, ये मैंने नहीं कह रहा हूं, ये अखबार है अमर उजाला का पहला पेज। ऑक्सीजन, आनंद अस्पताल में हुई ऑक्सीजन की किल्लत, 173 मरीजों की सांसें अटकी। दिल्ली का आपने सुना, सर गंगाराम में मौतें हुई, जयपुर गोल्डन में मौतें हुई, और आप जगह जगह जाकर देख लीजिए। इतनी भारी दिक्कत है, किल्लत है। मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने आपकी वो बातें सब लोगों को बता दी, आपको तो सबसे ज्यादा शौक है टीवी पर आने का, लाइव चलने का। ऐसा आपका कौन सा प्रोग्राम है जो आप रोते हुए, हंसते हुए, आपके घर में बातचीत अक्षय कुमार कर रहे थे कुछ दिन पहले, अक्षय कुमार से की गई बातचीत कि आम कैसा लगता है आपको, सोते कैसे हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपने उसको तो वायरल कर दिया। आपने तो उस वीडियो को तो जनता को दिखाया। उसको आपने क्यों दिया जनता को? अपना प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए। और जब एक चीज आपकी कोई मांग कर रहा है लगातार, मुझे लग रहा है पिछले 7-8 दिन से लगातार हमारे प्रदेश में सहित पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग, और अभी मैंने देखा बीएचयू में हमारे कोरोना से मौत हो गई हमारे वैज्ञानिक की। हमारे मेरठ में डीआरडीओ के वैज्ञानिक को बेड ही नहीं मिल पाया। सोच के देखिए। हम पूछना चाहते हैं आपसे और तमाम उन लोगों से जो बुद्धिजीवी हैं। कभी कभी जब पोस्ट डालते हैं, कुछ लोगों को अब भी शर्म नहीं आती, हरामखोरों को, अब भी इनकी पैरवी करते हैं। अरे इनकी पैरवी करने के बजाय मैं तो कहता हूं आप लोगों को, जो ढोंगी लोग बैठे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज आपने कर दी? क्या कौन सा ऐसा काम आपने कर दिया? सब कुछ राम भरोसे आपने छोड़ रखा है। अगर आप बताओ, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग बताइए किससे बात करें जाकर। अभी मैं एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं। दरोगा के परिजन बोले इलाज में कोताही। दरोगा मर गया हमारे मेरठ के टीपी नगर का, कोई इलाज करने वाला नहीं। आप बताइए हम किससे कहें? बीजेपी के 2 विधायक, एक औरैया के विधायक तो हमारे मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, उनकी मौत हो गई। विधायक का बेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे पिताजी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, मेरे पिताजी का इंतजाम करा दीजिए। बीजेपी के विधायक का यह कहना है। अभी रात भर शायद मैंने करीबन 30 से 35 फोन इस चीज के सुने होंगे, 30 से 35 फोन कि हमारे मरीज को ऑक्सीजन दिला दीजिए। कभी हापुड़ से फोन आता है, कभी अमरोहा से फोन आता है, कभी मुजफ्फरनगर से फोन आता है, कभी दिल्ली से फोन आता है कि हमारे को एक बेड उपलब्ध करा दीजिए। हम पूछना चाहते हैं कि इस समय पर जो टीका है, जो 600 रुपए क्या मुफ्त जांच होनी चाहिए इस समय, और मुफ्त इस समय हमें टीका लगना चाहिए। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जांच इस समय फ्री कर दें। अगर जांच फ्री हो जाएगी तो कई लोग बच जाएंगे। मैं अपनी बता रहा हूं, मैंने टेस्ट कराया तो 4 दिन में उसकी रिपोर्ट आई, और कई जगह तो 5 दिन में रिपोर्ट आ रही है। इतने व्यक्ति सीरियस हो जा रहा है, पैनिक हो जा रहा है। एक चीज मैं तमाम अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, जो हमारे नौजवान साथी जगह जगह पर सहयोग करते हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, वो भी आप लोग एक दूसरे का सहयोग करिए, मदद करिए। ये राष्ट्रीय आपदा है, ये वैश्विक आपदा है। इस आपदा में हम सब लोगों को मिलकर एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है, सहयोग करना चाहिए।
और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, हमें एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा भी रहती है, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, मैं समझता हूं इतने बेबस हैं हम लोग कि उन लोगों को जिनकी सांसें टूट रही हैं, जिनकी पता है कि मौत होने वाली है, ऐसे हम कई लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। और मैं तो ये कहूंगा कि इस समय जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आज सुबह ही खबर आई कि किसी को, ऐसे लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अस्पतालों पर भी जो इस समय पर इस आपदा को अवसर के रूप में देख रहे हैं, जो इस समय पर भी लोगों की मौत से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे एक आध दो लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई हो जाए। ऐसे लोगों पर क्यों नहीं लगाते एनएसए? मैं समझता हूं ऐसे लोगों पर एनएसए लगे और एनएसए के तहत कार्रवाई होकर तुरंत इन्हें शिक्षकों के पीछे भेजा जाए और इनको चौराहे पर घुमाया जाए कि इन लोगों ने ये कृत्य किया है। इनका जुलूस निकाला जाना चाहिए। ऐसे लोगों का 2, 3, 4, 6 लोग हैं जो इस समय पर भी कालाबाजारी कर रहे हैं। अस्पताल संयुक्त रूप से लोग, कई अस्पताल में आदमी जाता है, क्यों जाता है? परेशानी दिक्कत में जाता है, उसे लगती है दिक्कत परेशानी तब पहुंचता है और उसकी मंशा रहती है कि मेरी मदद हो जाएगी। लेकिन मुझे बेहद माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पर अफसोस है कि उन्होंने ये बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात को स्वीकार करना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए। और हम विपक्षी होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी बात में, मैं कई ऐसे अवसर आए पिछले 5 से 7 दिन में कि मेरा बहुत मन करा कि हम खुद अस्पताल पे जाएं। एक अभी हमारा लड़का था, 10 दिन तक उसको यही नहीं बताया उसके परिवार के लोगों को, मेरठ के ही बड़े एक हॉस्पिटल में, स्वार्थी में, कि वो कहां पड़ा हुआ है। हमने उसके मालिकान से बात की तो उस लड़के को दिखाया, उसकी हालत सीरियस थी और जब पता चला दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। कितने साल का लड़का था? 24 साल का बेटा, 24 साल का लड़का था। उस 24 साल, हमारे मेरठ के मीवा गांव है, मवाना तहसील का 24 साल का लड़का 10 दिन से पता ही नहीं कहां पड़ा हुआ है, किसी को कोई वो ही नहीं है। और पता नहीं ऐसे कितने परिवार हैं, आप रोज देख रहे होंगे। ऐसे परिवारों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही लाखों होगी, लाखों। और फिर उसके बाद क्या होता है अस्पताल का? 1,48,000 का फर्रा उसको थमा दिया जाता है कि लीजिए 1,48,000 जमा करिए, तब आपको डेड बॉडी मिलेगी। 2 घंटे 1.5 घंटे मशक्कत करते रहे, कमिश्नर साहब से लेकर, डीएम साहब से लेकर, एसएसपी से लेकर, एडीएम से लेकर, सीएमओ से लेकर, एसीएमओ से लेकर, अस्पताल के मालिक से लेकर, ऐसा कोई जगह नहीं बची जिसको कहा ना हो। मन में मेरे आया कि वहीं जाकर बैठ जाते हैं और तब तक नहीं हटेंगे जब तक ऐसी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी। और मेरे मन में था वहीं पर जाकर उस पर ही डेरा डाल दें। जब फिर वहां से उसकी डेड बॉडी को उनके परिजनों के हवाले कराया, जो गरीब थे, छोटे किसान थे, परेशान थे। लेकिन लोग पैसे दे रहे हैं, ब्लैक में इंजेक्शन खरीद रहे हैं, ब्लैक में ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। कितने भी ये कह रहे हैं, जो फोन आता है कि भाई किसी भी तरह कितने भी पैसे चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमें किसी भी सूरत में ये इंजेक्शन दिलवा दो, किसी भी सूरत में ऑक्सीजन दिलवा दो। सोच के देखिए ये कैसी त्रासदी का समय है, हम लोग किस दुराहे पर इस समय पर खड़े हुए हैं। मैं अपने तमाम उन साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, देखिए ये इंसानियत का समय है, इंसानियत को जाहिर करने का समय है। और जाहिर आप कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे की हेल्प करके कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं टीवी चैनल से, जो टीवी चैनल्स हैं, तो आपकी हिम्मत है, किसी की औकात है देश की सरकार से पूछने का कि जब मोदी जी वहां पर पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे थे और उस समय देश में किल्लत है, आप देख रहे हैं चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है, जब जागे हैं, जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जब लोगों की जानें सड़कों पर जाने लगी हैं और कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, आपकी हिम्मत और औकात नहीं है। अरे सिस्टम की बात करते हो, कौन चलाता है सिस्टम को? सिस्टम को सरकार चलाती है। 7 साल हो गए प्रधानमंत्री देश का बने हुए आदरणीय मोदी जी को, तमाम जगह के तमाम तरीके की इवेंट करते हैं, जाकर अमेरिका में इवेंट करते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, कहते हैं कि हमने फलानी चीज कर दी। आप देखिए सड़कों पर लोग मर रहे हैं, इतने बड़े बड़े अस्पतालों में जिनका नाम और प्रतिष्ठा बहुत पुरानी है, जो 5 स्टार 7 स्टार हैं, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। बताइए किससे ऑक्सीजन के लिए कहेंगे? किससे बात करें इस चीज की? सरकार से पूछने का दम है आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में? किसी में दम है
कि सरकार से आंख में आंख मिलाकर यह पूछा जाए कि आपने क्या किया पिछले 1 साल में, आपने कितनी कितनी वेंटिलेटर मंगाए? कहते थे विदेश से वेंटिलेटर मंगाएंगे। मेरठ जैसे जिले में, जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश 14-15 जिलों के लोग आ रहे हैं मेरठ में, आपके बरेली, आपके संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, आपके अलीगढ़, हाथरस तक के मरीज, यहां पर आगरा तक के मरीज, यहां तक कि गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, इन सब जगह के मरीज मेरठ की तरफ आ रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आप तमाम साथी धैर्य बनाकर रखें, कोशिश करें वहीं से व्यवस्था किसी तरह की बन जाए, और अपने अपने मरीजों से जरूर यह बात कहें कि बहुत ज्यादा, देखिए मौत शाश्वत है। मौत अगर किसी को आती है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, लेकिन बहाना बनता है। अगर कोई बहाना ऐसा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति के कारण मौत हो जाती है, परेशानी, दिक्कत झेलनी पड़ती है, तब आदमी को गुस्सा आता है। लेकिन हम सब लोगों को इस पैनिक से बचना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, जब 1 साल पहले जब मजदूर निकले थे सड़कों पर, और वो गरीब, वो परेशान मजदूर जो देश के, हमारे इसी देश के नागरिक हैं, ये 2 तरह का देश बना है, एक तरफ अमीरों का, एक तरफ गरीबों का। लेकिन ये कोरोना जो सुनामी के रूप में एक विपक्ष के बड़े नेता ने 1.5 साल पहले, माननीय अखिलेश यादव जी ने इतने दिन पहले एक बड़े देश के बड़े विपक्ष के नेता ने कहा था, तो सब लोगों ने टीवी चैनलों पर खिल्ली उड़ाई थी उसकी। हम पूछना चाहते हैं, जो लोग चढ़ रहे हैं, अभी एक लड़का कह रहा है कि कल हमने भी अपने भाई को खो दिया, कोरोना की भेंट चढ़ गया। विशेष नागर, विपिन भड़ाना जी, जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब बता सकते हैं कि एक तमाम लोग इस चीज को समझते हैं, जानते हैं कि इस समय मौके पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। कोई शमशान कह रहे हैं, शमशान की अलग की व्यवस्था की जा रही है। शमशानों की गिनती तो आप कर सकते हो, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे और धर्मों को मानने वाले लोगों की अभी आप नहीं चर्चा कर रहे। मेरठ में प्रतिदिन लगभग पिछले 10 दिन से पिछले 10 दिन से मेरठ के एक सिर्फ शमशान घाट पर जो गांव के लोग मौतें हो रही हैं, उनकी घटना नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मेरठ के सूरज कुंड में 400 डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार हुआ है। सोच के देखिए, बताना क्या चाहते हैं। लेकिन इस समय पर जांच सरकार को हम मांग करते हैं फ्री कर देनी चाहिए। इस समय सरकार को टीका जल्द से जल्द, जो पहले इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, और टीके को मुफ्त कर देना चाहिए। अगर टीका जो जैसा बता रहे हैं कि कारगर हो रहा है, टीके को मुफ्त कर देना चाहिए। लेकिन मैं बस इसी चीज से मेरे अंदर झुंझाहट थी, मुझे कष्ट हो रहा था कि हम लोग, सब लोग, मैं नहीं, जिनके मर रहे हैं उनको जानिए, जिनके लोग चले जा रहे हैं उनसे पूछ के देखिए, और कि क्या हालत है, कैसी ब्लैक चल रहा है इंजेक्शन पर, कि नहीं चल रहा क्या ब्लैक? क्या दवाइयों की किल्लत नहीं है? क्या ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है? क्या बेड की किल्लत नहीं है? कोई बताए इस चीज को? कोई बताने वाला नहीं है, और कोई भी आदमी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक एक भी व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी गई। पिछले 1 साल से, 1.25 साल से, अब ये चल रहा है अप्रैल, और पिछले मार्च को लॉकडाउन हुआ था पहला। सरकार ने अभी तक कितने वेंटिलेटर मंगाए? हर दिन इवेंट करते हो, हर दिन झूठ बोलते हो लोगों से। जब आप मन की बात और क्या नाम टीवी पर बैठकर बात उसकी बात करते हो, तो लोगों को नहीं, आपको पता रहता है इस चीज का। लोगों की जानें जा रही हैं, लोग तराई तराई कर रहे हैं, जब आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा कि जिससे जान बच सके लोगों की। कह रहे सवाल ना करें। अरे सवाल किससे करेंगे? किससे पूछे सवाल? अगर किसी का मरता है व्यक्ति, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरता है, या इंजेक्शन लगने की वजह से मरता है, किसी कारण से मरता है, तो किससे सवाल करेंगे? किससे पूछे सवाल? बताओ, कोई जवाब दो इस चीज का। लोग रो रहे हैं। 2 विधायक मर गए उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के विधायक, लखनऊ की जैसी जगह का विधायक, औरैया का विधायक, 100 से ज्यादा जिला पंचायत पद के प्रत्याशी मर गए, वैज्ञानिक मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। टीचर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 5 टीचरों की मौतें हो गई। हमारे मेरठ में डीआरडीओ का साइंटिस्ट, पूर्व का साइंटिस्ट, बेड मांगते मांगते मर गया।
कहते हैं कि क्या नाम, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बात करेगा, जो पैनिक करेगा। कब पैनिक किया किसी ने? कौन सड़क पर आया है? सड़क पर सिर्फ अगर कोई है तो जिनके लोग मर रहे हैं वो हैं, कोई और नहीं है। किसी विपक्षी दल का व्यक्ति कोई सड़क पर यह मांग लेकर अभी नहीं आया। और ये ध्यान रखना, जो भी सरकार में आता है ये बहुत सारी चीजें चलती हैं। ये जो सरकारें हैं ये हमेशा के लिए नहीं होती। ये जो जनता को कष्ट देता है, जनता को परेशानी देता है, उसको परेशानी जनता देती है। हमारे लोगों ने भी, जनता ने भी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं करी, कभी चिकित्सा पे बात ही नहीं करते कि डॉक्टरों की कितनी कमी है, नर्सों की कितनी कमी है। ऑक्सीजन, आपको अगर कोई आकस्मिक जरूरत पड़ जाए वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, तो हमारे पास क्या है? किसी ने नहीं की। मैं जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने कमेंट्स से बताइए कि जो जिसके जानने वाले फोन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। वो क्या ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मिल गई आराम से? क्या वो कह रहे हैं कि ठीक हो गया? मुझे पता है कि सरकारी डॉक्टर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट अच्छे डॉक्टर अच्छी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे बस इस चीज पर है कि कम से कम किसी के दुख में अगर आप शरीक नहीं हो सकते, अगर भागीदार नहीं बन सकते, तो उसके जख्मों को कुरेदे तो मत। इन सरकार का काम हो रहा है कि पहले जख्म देंगे, जख्म को कुरेदेंगे और कुरेदने के बाद में उसके ऊपर नमक लगाएंगे और नमक लगा के उसके ऊपर पट्टी बांधेंगे और फिर चांटा दिखाकर कहेंगे, लाठी दिखाकर कहेंगे, तानाशाही में बोलेंगे कि अगर दर्द के मारे तुम रोए या तुमने एक शब्द बोला तो तुम्हें मार डाला जाएगा या तुम्हें पीट दिया जाएगा या तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। ये कौन सी बात होती है भाई? जिसका मरेगा, जिसका जाएगा उसे तो दिक्कत होगी। और रही बात इस चीज की, हम भी सामाजिक सरोकार रखते हैं, हम भी सामाजिक चीजें रखते हैं, हम पे भी लोग फोन कर रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। जब रो कर फोन करके ये कहते हैं कि हमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दीजिए, जब लोग ये कह रहे हैं कि किसी तरह से मुझे एक इंजेक्शन दिलवा दीजिए, जब लोग ये बोल रहे हैं, जब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी मदद कर दीजिए, अरे बीजेपी वालों से नहीं कह रहे क्या? बताए कोई नेता? क्या बीजेपी वालों को फोन नहीं आ रहे कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, इंजेक्शन की दिक्कत है या अस्पताल में बेड की दिक्कत है? बताओ, क्या बीजेपी वालों को फोन नहीं आ रहे होंगे? क्या अधिकारियों को फोन नहीं आ रहे होंगे? क्या पत्रकारों को फोन नहीं आ रहे? क्या जमीन पर आप लोग नहीं देख रहे चीजें? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आसपास आपको कोई कालाबाजारी करता दिखाई दे, उसकी शिकायत करिए। ऐसे लोगों को पकड़वाइए जो धोखा दे रहे हैं। और मेरी स्टाफ से, और नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, देखिए ये विपदा का समय है, परेशानी और दिक्कत का समय है। हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री कॉल करते कि सभी जो भी, क्योंकि हमसे भी लोग जुड़े हुए हैं, विपक्ष से लोग जुड़े हुए नहीं होते क्या? वो लोग काम नहीं करते क्या? वो लोग पहले सरकार में नहीं रहे क्या? एक दूसरे के ऐसे समय पर सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं हो? दिक्कत है क्या कोई? एक बार भी इनकी हिम्मत ये ना पहले हुई ना अब हुई कि कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में विपक्ष के लोगों को बुलाकर मंत्रणा कर ली जाए, पूछ लिया जाए, या जो भी सामाजिक संगठन है, वकीलों के बड़े संगठन हैं, व्यापारियों के बड़े संगठन हैं, या आपके क्या नाम टैक्सी यूनियनें हैं, या आपके टीचर्स की यूनियनें हैं, ये जो बड़े लोग हैं, या डॉक्टर्स की यूनियनें हैं, क्या उनके अलग अलग लोगों से बातें नहीं की जा सकती थी एक साल में? क्या उनसे ऐसी विपदा के समय में एक दूसरे के सहयोग का हमें नहीं करना चाहिए? हमारे अरविंद गुजर कह रहे हैं एक मास्टर जी को बड़कली के जो मोदीपुरम में रहते हैं उनकी मौत हो गई, हॉस्पिटल ने भर्ती करने से मना कर दिया। तो मैं, जितने सैकड़ों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, हम लोग बात कर रहे थे, अगर कोई गलत बात कह दी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। और हम लोग कोई पैनिक नहीं करना चाहते, इस समय पर सहयोग करना चाहते हैं। मैं अपने तमाम उन साथियों से अपील करूंगा जो हमसे जुड़े हुए हैं, या जो
पक्ष विपक्ष की बात करते हैं, मैं भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा था, लेकिन सिस्टम की बात कर रहे हैं पत्रकार। अरे कौन, क्या होता है सिस्टम? सिस्टम कौन चलाता है भाई? जब तुम्हें 4 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो गए, या देश की सरकार चलाते हुए आपको 7 साल हो गए, तो सिस्टम क्या है? सिस्टम आप हो। ये कहते हैं नहीं नहीं हमसे सवाल मत करिए, आपने वोट दे रखी है हमें। सब चीज लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, भूखे लोग मरने की हालत है। लोग कैसे कैसे करके अपने घर बार बेचकर, कोई अपना भैंसे बेचकर, कोई अपना गाड़ी बेचकर, कोई मोटरसाइकिल बेचकर, कोई अपनी परेशानी और दिक्कतों के बीच इस समय पर क्या नाम अपने परिजनों को इलाज के लिए घूम रहा है, दर दर की ठोके खाते हुए। मुझे पिछले कई दिनों में लाश वाश बॉडी वॉडी बेचारे किसी की अगर हुई तो उसको ले जाने के लिए किसी ने बिल कम कराने के लिए कह दिया होगा, लेकिन पिछले 5-7 दिन में 10 दिन में बिल कम कराने के लिए फ़ोन नहीं आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं कि सिलेंडर दिलवा दीजिए, हमें बेड दिलवा दीजिए, हमारे लिए एक व्यवस्था करा दीजिए कहीं पर। अब मुझे तो हैरत आती है इन लोगों पर। कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अरे भाई तुम तो कार्रवाई कर ही रहे हो, कर दो कार्रवाई, सब पर कर दो, सबको मार डालो, सबको जेल भिजवा दो, फांसी चढ़वा दो सबको। ये पुलिस और ये सब लोग इसी काम के लिए तो तुमने रख रखे हैं, इनको अपना काम मत करने देना। और जो घर पर हमारे लोग रह रहे हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, क्योंकि अभी अस्पतालों में ही नहीं मिल पा रहे, अस्पताल जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन की अगर किल्लत है तो उन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो बहुत मुश्किल हो रहा है सिलेंडर का मिलना, ऑक्सीजन का मिलना। अगर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में भी कह रहे हैं तो वहां भी बहुत दिक्कत है। कल मेरे पास जो वीडियो आई जो मैंने सोशल मीडिया पे लगाई थी, वो सिर्फ इसलिए लगाई थी कि सिस्टम का लोगों को पता लग जाए। जो लोग चिल्ला चिल्ला कर अब की बार किसकी सरकार, अब की बार फलाना सरकार, अरे पूछो सरकार से सवाल, क्यों नहीं पूछते हो इनसे? हैं? वो बेचारा सैनी जो है चिल्ला रहा था कल, उसकी पत्नी थी, 6 महीने का बच्चा था, नेगेटिव रिपोर्ट थी, और उसे कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया उस महिला को, और भर्ती करके उस महिला की मौत हो गई। चिल्ला रहा था बेबस बेचारा। किससे पूछे वो सवाल? मुझे बता दो, क्या भगवान जी से पूछे सवाल? बताइए भगवान जी से कैसे सवाल कर सकते हैं? बताइए, आपसे तो सरकार करेंगे, सवाल करेंगे, सरकार से तो सवाल करेंगे। अब कोई बेशरम लोग, अब भी ऐसे लोग हैं, इतने बेशरम हैं, इतने बेशरम हैं, पता नहीं, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को ईश्वर ने, भगवान ने ऐसे ही बनाया है क्या। और कुछ फेक आइडिया चला रखी हैं, सोशल मीडिया वाले लगे हुए हैं, और जो फेक आइडियो पे भी काम करते हैं, मुझे तो उन पे गैरत आती है। ऐसे लोगों पर शर्म नहीं आती, हरामखोरों को क्या क्या लिखते हैं फेसबुक पर। अरे जिनके मर रहे हैं उनसे पूछो जाके, हरामखोरों, जिसका मर रहा है, जिसकी गोद में मर रहा है, कोरोना से पीड़ित। आज देखिए खबर बड़ी बड़ी मोटी मोटी छप रही है, कल सोशल मीडिया पे भी आई। एक पत्नी अपने पति को नहीं, अगर बेड और सिलेंडर नहीं दिलवा पाई, अपने मुंह से सांस देती रही कोरोना पीड़ित होते हुए अपने पति को, क्योंकि वो चाह रही थी कि मेरा पति बच जाए, मुंह से सांस देती रही, लेकिन कब तक सांस देती? मर गया टेम्पो में लेटे लेटे। और पता नहीं हम और आप कद किसका नंबर आ जाए। मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, दुखी मन था, और सुबह सुबह रात भर 2-2, 3-3 बजे तक लगे हुए हैं, लेकिन हम ही क्या कर सकते हैं? हम भी नहीं कर सकते कुछ। हम लोगों को सिर्फ ढांढस बंधा सकते हैं। जितनी मदद कर सकते हैं वो अधिकारियों से या किसी के कहने से हो जाए, कोई थोड़ी मोड़ी मदद कर पा रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि हमारे लोगों के भी, हम लोगों के हाथ बंधे हुए नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हाथ खोलकर भी। और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि कम से कम ऐसे समय पर तो हिंदू मुसलमान लोग, तो ऐसे समय पर भी हिंदू मुसलमान की बात बोलते हैं, बिल्कुल ही बेगैरत लोग हैं, इंसानियत मर गई आप लोगों की। ऐसे समय पर भी हिंदू मुसलमान, ये फलानी जाति का है, उस जाति का है। अरे कोई कौन सी भी जाति का है, हिंदू है मुसलमान है तो इंसान ही। कोई एम्बुलेंस के नाम पर उगाही कर रहा है, कोई इंजेक्शन के नाम पर उगाही कर रहा है, कोई बेड के नाम पर उगाही कर रहा है, कोई वेंटिलेटर के नाम पर उगाही कर रहा है। सिस्टम, अरे कौन चलाता सिस्टम?
जो हमारे साथी जुटे हुए हैं, राशिद भाई थैंक यू, आप सब लोग मदद करिए। गौरव, जितनी मदद कर सकते हो लोगों की मदद करिए। और रोहित गुजर हमारे साथी हैं, शामली के भाई छोटे हमारे, रोहित प्रधान जी धन्यवाद। किरण जी धन्यवाद किरण जी, लेकिन आप भी जितनी मदद कर सकते हैं करिए लोगों की। राजन दहिया जी, मोहित प्रधान जी, राशिद बातनौर, देवा कुमार, जितने लोग हैं सब जुड़े हुए हैं। मैं सबसे चाहता हूं कि सब लोग मदद करें। अगर सारे पेज पढ़ने लगे तो आपको दिख जाएगा कैसी है। खूब देखिए, रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कालाबाजारी। किसी जैन व्यक्ति का इंजेक्शन था, उसको लगा दिया अलग इंजेक्शन, उसकी मौत हो गई और मौत होने के बाद में उसको बेच दिया। देखिए कैसा कैसा गौरव धंधा है। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए एकदम बड़ी। तो ये सोचिए कि इंजेक्शन किसको लगना था, उसके इंजेक्शन बचा लिया, उसने ब्लैक में बेच दिया। मुझे अभी पिछले साल आया था एक लड़का, यही इंजेक्शन कहा कि ऐसा इंजेक्शन है उससे जान बच सकती है। 1,000 रुपये का इंजेक्शन, 1,65,000 रुपये मांगे इंजेक्शन के, और 1 लाख उससे ले भी लिए। सोचिए 1 लाख, मतलब 100 गुना महंगा बेच दे रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करूंगा और सभी लोगों से कहूंगा कि डॉक्टरों से कहूंगा, अस्पताल के मालिकों से भी कहूंगा, ये विपदा का समय है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो जिंदा जो पैदा हुआ है वो मरे ना, मरना सबको है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ऐसा मत करिए कि इंसानियत शर्मसार हो जाए, और ऐसा मत बोलिए जिससे लोगों को दुख पहुँचे। लेकिन ये बात पहले से ही कहते हैं कि भाई जिसको जो चीज़ ना हो तो उसको तो पता ही नहीं रहता कुछ भी। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो मुख्यमंत्री का बयान था ये बड़ा अजीब सा बयान है। और आपके बयान पर कौन विश्वास करेगा जब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, कस्बों कस्बों में, गांव गांव में ये दिक्कत हो रही है? तो ऐसे में कौन विश्वास करेगा इस बात पर। खैर, मैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग पूरी पूरी रात जागकर, पूरे पूरे दिन जागकर दूसरों की मदद कर रहे हैं, जो इंसानियत का संदेश दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सब लोगों से अपील करता हूं, बिना जाति, बिना वर्ग, बिना धर्म, बिना मजहब के हम सब लोग एक दूसरे की मदद करें, इंसानियत के लिए काम करें और कोशिश करें कि भगवान ईश्वर जो जिस रूप में जिसको भी मानता है या जिसकी भी जिसमें आस्था है, उससे ऊपर वाले से दुआ करें कि ये त्रासदी का समय निकल जाए और हमें आने वाले समय पर इनसे बहुत सारी सीखें लेनी पड़ेगी, इन चीज़ों से, जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बच सकें। और हमें ज़्यादा मेहनत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे अपने देश को आगे ले जाने का हो, लेकिन झूठ ना बोलकर, ये फरेब की बात ना करके, ये झूठे सच्चे वादे ना करके, टोटली हिंदू और मुसलमान ना करके, इन चीज़ों से बचते हुए हमें आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। और आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर जहाँ जितनी मदद कर सकते हैं एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।